अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपके सामने हाज़िर है दुआ कुकिंग रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शामी कबाब की रेसिपी। तो इसके लिए हमने लिया 1.5 पाव चने की दाल और हाफ़ केजी चिकन। चिकन हमने लिया है सीने वाला। अब हम इसमें 3 से 4 गिलास पानी के डालेंगे। पानी मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रखा है क्योंकि मैंने चिकन और दाल को इसी में ही पीस लेना है। मैं इसको अच्छी तरह गलाऊंगी और इसे पतीली में ही पीस लूँगी। अब हम इसमें नमक डालेंगे। 1 चम्मच इसमें मैंने नमक डाला है, 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, और इसमें 1 चम्मच मैंने साबुत सारे गरम मसाले डाले हैं जिसमें ज़ीरा, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची सब शामिल हैं। और 2 चम्मच इसमें जाएगा सूखा धनिया पिसा हुआ, और इसमें कुटी हुई मिर्चें वो भी 1 चम्मच जाएगा। 3 अदद इसमें मैंने आलू डाले हैं नॉर्मल साइज़ के, और एक प्याज बारीक कट करके डालूंगी। इतनी देर में प्याज कट कर रही हूँ, तो जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन के बटन को दबा दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। प्याज मैंने डाल दिया था। अब मैंने इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें डाली हैं साबुत, और 2 चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। अब हम इसको कवर करके रख देंगे जब तक इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और दाल गल जाए। ये मैंने 25 मिनट बाद देखा है तो पानी खुश्क हो गया, तकरीबन थोड़ा सा रह गया, और दाल भी हो गई है हमारी, चिकन भी हो गया, आलू भी हो गए हैं। अब हम इसको थोड़ा जो रह गया इसको खुश्क करेंगे और साथ साथ इसको पीसते रहेंगे। आलू भी मैंने मैश कर लिया बीच में, और दाल को भी और चिकन को भी साथ ही मैश करके खुश्क करती जाऊंगी और साथ साथ इसको मैश करती रहूँगी। देखें हमारी दाल खुश्क हो गई है और चिकन भी और दाल अच्छी तरह मैश भी हो गया, आलू भी। बस ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया। अब इसको हम ठंडा करेंगे। मिक्सचर ठंडा हो गया। इसमें मैंने गरम मसाला डाला 1 चम्मच पिसा हुआ, और चाट मसाला डालूंगी मैं 2 चम्मच, और 1 अदद अंडा डालूंगी इसमें। मिक्सचर आपने ठंडा कर लेना है थोड़ा सा, फिर इसमें सारे मसाले ऐड करने। तो 1 अंडा डाला है मैंने इसमें, और ब्रेड क्रम्स डालूंगी 5 से 6 चम्मच। तीन मैंने अब डाले हैं, फिर मैं बाद में 1-2 चम्मच डालूंगी। इसको मिक्स करते रहेंगे साथ साथ। और ये मैंने थोड़े से ब्रेड क्रम्स भी और डाले हैं, और धनिया कट करके वो भी इसमें ऐड किया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जितना अच्छा मिक्स होगा उतनी अच्छी टिक्कियाँ बनेंगी। पहले मैंने ढक्कन की मदद से भी बनाए हुए हैं कबाब, अब मैं हाथ से बना के दिखाऊंगी आपको। ये देखें हाथ से कितना अच्छा 1 मिनट में बन गया। तो जल्दी जल्दी मैं एक जैसे कबाब बना लेती हूँ। ये देखें, ये मैंने 4-5 कबाब बनाए हैं और मैं इनको साथ ही फ्राई करूँगी। 1 अंडा लिया हमने, इसको अच्छे से फेंट लिया।
आप वैसे इसको बगैर अंडे के भी अगर फ्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने अंडा लगा के किया है। ऑयल पैन में लिया था, वो गर्म हो गया। अब हम इसमें टिक्कियाँ डालेंगे। कबाब हमारे फुल रेडी हैं, तो बस हमने इनको अंडा लगाया है, तो थोड़ा 2 मिनट 3 मिनट बस कलर देना है ब्राउन, और फ्राई हो जाएंगे तो हम इसे उतार लेंगे। बहुत मज़े के बने थे। तो जिस जिसको रेसिपी अच्छी लगी है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है आपकी। ये एक साइड से तकरीबन हो गया। हो गया तो मैं अब इसकी साइड चेंज करूँगी। ये देखें कितना प्यारा कलर आया। और दूसरी साइड से भी हम इसी तरह कलर ले आएंगे। ये कबाब हमारे रेडी हो गए हैं, अब हम इन्हें उतार लेंगे। बाकी के कबाब मैंने बनाकर फ्रीज़ कर लिए थे, और ये फ्रीज़ हो चुके हैं देखें। और मैंने एक डिब्बे में निकाल लूँगी, या आप वो ज़िप वाले बैग में रख लें, और इस बॉक्स में भी रख सकते हैं आप, तो ये बिल्कुल सही रहेंगी। ये जो एंड वाली रह गई थी, ये मैंने नाइफ़ की मदद से उतार ली हैं। और जितने इस बॉक्स में आएंगे मैं इसमें डाल लूँगी, बाकी दूसरे बॉक्स में डाल लूँगी। फ्रीज़ करके रख लें डब्बे में, और रमज़ान में आप सहरी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेसिपी जिसको अच्छी लगी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।